हेलो एवरीबॉडी। कई दिनों से सोच रहा था कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए जिसका फ़ायदा मास को पहुंच सके। काफ़ी रिसर्च की मैंने, मगर कोई ऐसा टॉपिक मिल नहीं रहा था। मगर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि फ़्लिपकार्ट और सैमसंग कैसे मार्केटिंग ट्रिक्स अपना कर लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी पे वीडियो बनाया जाता है, और देखा कि इस वीडियो के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, सो व्हाई नॉट। तो चलिए देन शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये AC 3699 37,000 के आसपास बिक रहा है। कुछ दिन पहले ये AC 35,000 में भी बिक रहा था और 36,000 में भी बिका है। मगर ड्रास्टिकली ये प्राइस इंक्रीज़ होने के पीछे कई रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इस AC ने पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है मार्केट में, और हाइप क्रिएट करने के काफ़ी रीज़न्स हैं। उस रीज़न्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। मगर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ ये AC काफ़ी और दूसरे ब्रांड है जिसकी नाक में दम करके रखा हुआ है इस AC ने। देखते हैं। दिस इज़ द थिंग जिसने सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है मार्केट में। ये जो महा वारंटी का पैकेज ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, नन ऑफ द ब्रांड इन द मार्केट कैन ऑफर दिस पैकेज टिल डेट। आज तक किसी भी ब्रांड ने इतनी बड़ी वारंटी का पैकेज देने का सोचा भी नहीं है, और फर्स्ट टाइम एवर सैमसंग ये लेकर आ रहा है। मगर इसके पीछे काफ़ी मार्केटिंग ट्रिक्स छुपी हुई है, काफ़ी हिडन कंडीशंस भी है जो कस्टमर तक पहुंचाई नहीं जा रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही यही है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए देन शुरू करते हैं। अब देखने से ये जो महा वारंटी का पैकेज है इतना इम्प्रेसिव लग रहा है कि कोई भी बंदा पहली नज़र में इसको इतना ज़्यादा पसंद कर लेगा, और इस AC को परचेज़ करने के पीछे ये जो महा वारंटी का पैकेज है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थिंग रहेगा। मगर इसको क्लियरिटी के साथ आके डिस्कस करूं तो सबसे पहले लेते हैं 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी को। अब ये 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी ऑफ़र करके सैमसंग ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आप समझिए इस लॉजिक को कि कंप्रेसर इज़ द हार्ट ऑफ एनी AC। तो कंप्रेसर पर आजकल मेनली सभी ब्रांड्स, कोई भी मिड रेंज AC ब्रांड्स हैं, वो कंप्रेसर पर मेनली 10 साल की वारंटी दे ही रहे हैं। चाहे वो LG हो, iFalcon हो, TCL हो, चाहे वो वोल्टास हो, कैरियर हो, ओनिडा हो, गोदरेज हो, एनी ब्रांड मिड रेंज में वो 10 साल की कंप्रेसर वारंटी दे रहे हैं। सो इट्स अ नेग्लिजिबल थिंग। 10 साल की वारंटी दे के कोई बड़ा काम किया नहीं है। आते हैं 5 ईयर की कंडेंसर वारंटी। दिस इज़ द थिंग, एंड यही चीज़ है जहाँ पे लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है। अब कंडेंसर की वारंटी के बारे में आप कहीं पे भी रिसर्च कर लो, 1.5 टन में 5 स्टार रेटिंग वाला कोई भी AC कंडेंसर पर इतनी वारंटी नहीं दे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट AC एंड दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड जो 5 साल की कंडेंसर वारंटी दे रहा है। अब कंडेंसर की इतनी ज़्यादा वारंटी देने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं उसके आउटडोर यूनिट में वो अलॉय मटेरियल का बना हुआ है। अब यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस समझने की बात आती है कि जब भी कॉपर से हटकर बात होती है कंडेंसर में, तो कंडेंसर की ड्यूरेबिलिटी पे और उसके परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि कॉपर से बने हुए जो कंडेंसर होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो अनबीटेबल होता है, और वो कॉपर कंपेटिटिवली महंगा भी है, तो वो AC महंगे भी रहते हैं। सैमसंग ने यही रास्ता निकाला है कि कॉपर को रिप्लेस करके ऐसा कुछ लाया जाए कि जिससे AC की कीमत को रिड्यूस किया जाए और मार्केट में पिनेट्रेट किया जाए। अब अगर वो कंडेंसर में डायरेक्टली एल्यूमिनियम यूज़ करता तो एल्यूमिनियम तो समझ लीजिए कि नॉन बियरेबल मेटल है, वो ज़्यादा टिकेगा ही नहीं। तो ये नया जो समझ लीजिए कि ट्रिक लाया लोगों के दिमाग के साथ खेलने का,
वो ये है कि बोल रहे हैं अलॉय है, अलॉय मेटल से बना हुआ ये कंडेंसर और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये क्लेम कर रहा है सैमसंग। मगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, फ्रैंकली बात करूं तो इतनी घटिया किस्म का ये कंडेंसर होता है। कॉपर से हट के जो भी कंडेंसर आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, वो परफॉर्मेंस पे खरे नहीं उतरे हैं। आई रिपीट दैट थिंग, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कंडेंसर यूज़ किया गया पर्टिकुलरली इस एसी में, उससे ड्यूराफिन टेक्नोलॉजी से रिकग्नाइज़ कर रहे हैं सैमसंग वाले। अब ड्यूराफिन टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो हमारी कार की कार्बोरेटर को ठंडा रखने के लिए जो कंडेंसर यूज़ हुआ होता है, वही टेक्नोलॉजी को इन बंदों ने ड्यूराफिन नाम से पेटेंट करवाया है और इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो समझ लीजिए कि मोटा मोटा सा इस कंडेंसर में कुछ भी ऐसी ख़ास बात है ही नहीं कि जिसको लेके ये प्रोडक्ट परचेज़ किया जाए। अब कंडेंसर की क्वालिटी पुअर है, कंडेंसर का परफॉर्मेंस पुअर है, तो जाहिर सी बात है उस पर वारंटी देंगे तभी लोग उस पर भरोसा करेंगे ना। मगर ये वारंटी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंडेंसर जो भी अलॉय मेटल से बना होता है या एल्यूमिनियम मेटल से बना होता है, उसमें सही वाली प्रॉब्लम 5 से 6 साल के बाद ही शुरू होती है। और जो ये अलॉय मेटल से या एल्यूमिनियम मेटल से बने हुए कंडेंसर होते हैं, उसमें अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो लीकेज की हो या रिपेरेबिलिटी की हो, वो रिपेरेबल नहीं होते हैं। आपको पूरा कंडेंसर चेंज ही करना पड़ता है। और कंपैरेटिवली जब कॉपर के साथ जाएंगे आप, तो कॉपर के कंडेंसर ईज़िली रिपेरेबल होते हैं और उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर अगर कोई ब्रांड वारंटी नहीं भी दे रहा होता है तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके आप उस एसी को ले सकते हैं जो कॉपर वाला है, क्योंकि कॉपर कंडेंसर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी होती है। एक और मकसद है इस महा वारंटी के पैकेज को बनाने के पीछे, कि जो अलॉय मेटल से बना हुआ उनका कंडेंसर है, उसकी खामियों को छुपाने के लिए और उसको दबा देने के लिए कस्टमर्स का ध्यान उस तरफ नहीं जाए, इसलिए इस महा वारंटी को बनाया गया है। उसका मेन रीज़न ही यही है। समझिए आप, ये 5 साल की कंडेंसर वारंटी कोई मायने रखती ही नहीं है। दिस इज़ द मेन थिंग, याद रखिएगा। एंड नेवर गो बिफोर दिस काइंड ऑफ एसीज, और ये मार्केटिंग ट्रिक के पीछे मत पड़िएगा। एक और ख़ास बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फ़्लिपकार्ट ये क्लेम कर रहा है कि ये अलॉय मेटल से कंडेंसर बना हुआ है। मगर आई पर्सनली चेक्ड, आई रिपीट, आई पर्सनली चेक सैमसंग एसीज ऑफिशियल साइट, वहाँ पे अलॉय वर्ड मेंशन है ही नहीं। और सैमसंग में जब फ़ोन किया जा रहा है तो सैमसंग वाले वर्बली कह रहे हैं कि ये अलॉय मेटल से बना हुआ है, मगर रिटर्न में देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। यानी फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फ्लिपकार्ट उसको बिल्कुल इजीली मार्केट कर रहा है कि ये अलॉय मेटल से बना हुआ है, मगर सैमसंग ने उसकी साइट पे इसको मेंशन क्यों नहीं किया? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन दिस कंडेंसर्स क्वालिटी। ये खास याद रखने जैसी बात है। अब आते हैं 5 ईयर की पीसीबी वारंटी। अब पीसीबी कंट्रोलर पर भी जो वारंटी दी गई है, ये भी बिल्कुल यूज़लेस थिंग है। मुझे जहाँ तक पता है, मेरा रिसर्च जहाँ तक काम करता है और मेरा जितना नॉलेज है, मैंने आज तक नहीं सुना है ना ही देखा है कि पीसीबी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देयर आर रेयर चांसेस आर देयर कि कभी कभी पीसीबी पार्ट पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर मोस्टली पीसीबी पार्ट में उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की नज़रों में कंडेंसर की खामियों को छुपाने के लिए इस महा वारंटी के पैकेज को तैयार किया गया है, तो 5 ईयर की पीसीबी कंट्रोलर की वारंटी भी डाल दी है। अब बंदे को किसी को पता ही नहीं होगा कि पीसीबी चीज़ क्या है, तो वो तो यही देखेगा कि भाई 5 साल की पीसीबी वारंटी भी है, पर पीसीबी पे वारंटी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप समझिए। फिर भी चलिए समझ लेते हैं कि इस वारंटी को दिया हुआ है तो अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं है, मगर उसको कंसीडर करते हैं। अब आते हैं फ्री इंस्टॉलेशन पे। दिस इज़ द थिंग,
ये आई कैची चीज़ है कि 36,999 के एसी पे 1500 बचाना एक अच्छी डील है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन 1500 कोई भी साइट ले रही है या कोई भी ब्रांड 1500 इंस्टॉलेशन का चार्ज तो लेती है। तो चलिए ये एक फ़ायदा दिख रहा है। अब ये जो फ्री गैस रिचार्ज वाली चीज़ है ना भाई, ये भी अगेन अ मार्केटिंग ट्रिक। कोई भी बंदा पहली नज़र में देखेगा कि ये फ्री गैस रिचार्ज है तो समझ लो कि काम बन गया, गैस रिचार्ज के तो कई ज़्यादा पैसे बच गए। मगर अगेन दिस इज़ अ मार्केटिंग ट्रिक। पहले फ्लिपकार्ट यहाँ पे लिख रही थी फ्री गैस रिचार्ज फॉर 5 इयर्स, मगर अब वो टर्म हटा दिया है। और ना वहाँ पे पहले लिखा हुआ होता था 5 ईयर फ्री गैस रिचार्ज, और वहाँ पे वो स्टार की निशानी रहती थी कि कंडीशन अप्लाई वाली। यहाँ से कंडीशन अप्लाई भी हटा लिया हुआ है और 5 ईयर वाला टर्म भी हटा लिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ कि फ्री गैस रिचार्ज के पीछे का खेल क्या है। फ्री गैस रिचार्ज आपको तभी अवेलेबल रहेगा जब आपकी कंडेंसर की वारंटी पीरियड में कंडेंसर लीक होने की वजह से गैस लीक हो गया। इसी सूरत में आपको फ्री गैस रिचार्ज की फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा आपको फ्री गैस का रिचार्ज टॉपअप नहीं मिलेगा। सो अगेन इट्स अ वेस्ट थिंग, इसकी कोई अहमियत नहीं है इस पैकेज में। सो मोटा मोटा देखा जाए कि 10 साल की कंप्रेसर वारंटी सभी ब्रांड दे रहे हैं। कंडेंसर वारंटी 5 ईयर की पुअर क्वालिटी है, देना ही पड़ेगा। 5 ईयर की पीसीबी कंट्रोल वारंटी कोई ज़रूरत है नहीं। स्टैंडर्ड फ्री इंस्टॉलेशन है, चलिए समझ लिया, फ़ायदा है। और फ्री गैस रिचार्ज बोला वैसे कि जब तक आपका कंडेंसर लीक नहीं करेगा तब तक आपको ये रिचार्ज मिलने वाला है नहीं। तो लब्बो लुबाब ये निकलता है कि इस महा वारंटी में सिर्फ एक ही चीज़ काम की निकल रही है, वो है फ्री इंस्टॉलेशन। उसके अलावा मुझे उसमें कोई भी काम की चीज़ नहीं दिख रही है। सो डोंट फॉल फॉर दिस मार्केटिंग ट्रिक गाइज। इस मार्केटिंग ट्रिक के पीछे मत भागना। इस महा वारंटी को देख कर अपना डिसीज़न इस एसी के बारे में मत बनाना। रिसर्च कीजिए एल्यूमिनियम कंडेंसर और कॉपर कंडेंसर के बारे में। आपको मोस्टली सभी जगह पे देखने को मिलेगा कि कॉपर कंडेंसर इज़ द बेस्ट, और वही क्वालिटी है कि जिसको एसी में यूज़ किया जा सकता है। एक और मार्केटिंग ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है ये वाली। अच्छा, सैमसंग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्प्लिट ट्रिपल इन्वर्टर ड्यूरा सीरीज़। अब ट्रिपल इन्वर्टर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आएगा सैमसंग का एसी के साथ, उसमें कहीं पे भी उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन नहीं है कि इस एसी के आउटडोर यूनिट में ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। याद रखिएगा इस बात को भी कि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सैमसंग के एसी के साथ, वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये एसी में ट्रिपल इन्वर्टर लगा हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे वर्ड प्ले क्या किया हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। ड्यूअल इन्वर्टर चीज़ क्या होती है कि जो कंप्रेसर होता है उसमें ड्यूअल रोटरी लगा हुआ होता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है कंप्रेसर की। अब इस एसी के कंप्रेसर में किसी भी तरीके से सैमसंग ने साबित नहीं किया है कि 3 रोटरी लगी हुई है। सो इट्स क्लियर थिंग कि 3 रोटरी नहीं लगी है, तो इसको ट्रिपल इन्वर्टर एसी तो नहीं बोल सकते हम। सिर्फ वर्ड पे किया, मैंने आगे बताया ऐसे कि इस टर्म में यानी इस कंडीशन में वर्ड प्ले किया गया है जिससे आपके माइंड को टिकल किया जा सके, जिससे आपको लगे कि ये कोई चीज़ है। तो याद रखिएगा ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की गई है। जो इन्वर्टर ड्यूअल इन्वर्टर होते हैं वही परफॉर्मेंस ये इन्वर्टर देगा। एक चीज़ है 8 पोल इन्वर्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ है। इस इन्वर्टर में ये चीज़ डाली हुई है, जो उसकी रोटरी होती है। रोटरी में 4 कॉर्नर वाला वो जो रोटरी ब्लेड होता है उसको रिप्लेस करके सैमसंग ने 8 पोल यानी 8 पोल रोटरी बनाई हुआ, 8 कॉर्नर रोटरी बनाई हुई है, जिसका फ्रिक्शन कम होगा और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है कि सैमसंग ने जैसे महा वारंटी का खेल रचाया हुआ है, वैसे ही ट्रिपल इन्वर्टर का वर्ड प्ले करके लोगों के माइंड्स के साथ खेलने की कोशिश की हुई है। सो अगेन डोंट फॉल फॉर दिस मार्केटिंग ट्रिक्स। डोंट वेस्ट योर मनी बिफोर दिस काइंड ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। अगर एसी लेना ही है
तो पैसे के सामने मत देखिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च लीजिए। हो सकता है कि जेब पे भारी पड़ेगा, मगर मैं आपको बताऊं ये एसी आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में और मेंटेनेंस के रूप में आपके जेब पे और ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। सो 2-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए आप दूसरे एसी पे इसको तरजीह देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा है। अगर आपको किफ़ायती और बेस्ट डील वाले एसी चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, उन एसी को आप देखिए, बेस्ट इन द कैटेगरी है, आपको वो बहुत पसंद आएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत मेहनत करके इन एसी की लिस्ट बनाई हुई है, देख लीजिए आप। अगर वीडियो पसंद पड़ता है तो आपके लाइक और शेयर की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे डालता रहूँ। थैंक यू।